जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 74, 75 और 76 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जरासंध के मारे जाने पर 20,000 राजाओं के अतिरिक्त पृथ्वी पर और जितने भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि राजा थे, वे सब युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ में आए। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने उन सब का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। फिर सबको एक एक काम सौंप दिया। 7 द्वीप और 9 खंडों के राजा वहां श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तदुपरांत नकुल जाकर भीष्म पितामह और दुर्योधन आदि को अपने यहाँ ले आए। वेद व्यास, शुकदेव जी, नारद जी, कश्यप जी, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि आदि ऋषि तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी देवता निमंत्रण प्राप्त करके अपनी अपनी स्त्रियों सहित यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। शुभ लगन में धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ करने के लिए अपने हाथों स्वर्ण के हल से पृथ्वी को जोता और साकल्य आदि सभी आवश्यक वस्तुएं मंगवाकर ऋषियों के समीप रखी। जब यज्ञ आरंभ हो गया, उस समय युधिष्ठिर द्रौपदी सहित गांठ जोड़कर बैठे और अग्निकुंड में आहुति देने लगे। इस प्रकार जब यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ, उस समय सब लोगों ने धर्मराज युधिष्ठिर के भाग्य की प्रशंसा की। उस समय यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे अधिक प्रथम किस देवता की पूजा की जाए। तब जरासंध के पुत्र सहदेव ने उठकर धर्मराज से कहा कि हे राजन, भगवान वासुदेव से बड़ा और कोई नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले इन्हीं की पूजा कीजिए। सहदेव की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि, ब्राह्मणों और ज्ञानी राजाओं ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि हे युधिष्ठिर, सहदेव का कथन सत्य है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी को आसन पर बैठाया गया, उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर उनकी विधिवत पूजा की है। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी की प्रथम पूजा से सब छोटे बड़े लोगों को प्रसन्नता हुई, परंतु चंदेरी के राजा शिशुपाल को ये बहुत बुरा लगा। कुछ देर तक तो वह अपना सिर नीचे किए बैठा रहा, फिर खड़ा होकर कहने लगा कि हे राजा युधिष्ठिर, इस सभा में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि इस समय तुमने एक बालक के कहने पर श्री कृष्ण को सबसे बड़ा मानकर उनकी पूजा की। यह पूजा वैसे ही है जैसे इंद्र का भाग एक कोए को खिला दिया जाए। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि इस कृष्ण ने बहुत दिनों तक गौओं को चराते हुए अहीरों के साथ रोटी खाई है। ये राजा परीक्षित, इस प्रकार शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अनेकों दुर्वचन कहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका कोई उत्तर न देकर उसके प्रत्येक दुर्वचन पर एक एक रेखा खींचते चले गए। उस समय भीमसेन, द्रोणाचार्य तथा अर्जुन आदि ने अत्यंत क्रोध करके शिशुपाल से कहा कि अरे पापी, अरे नीच, यदि तू हमारे सामने श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति ऐसे शब्द कहेगा तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब को शांत कर दिया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण जी ने जब उन सब रेखाओं को गिना जिन्हें वे पृथ्वी पर खींचते आ रहे थे, जब वे 101 हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने आज सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट डाला है। उस समय शिशुपाल के धड़ से एक ज्योति निकली, जो पहले तो आकाश की ओर गई और फिर प्रभु के मुख में आकर समा गई। यह देखकर सब देवता और ऋषि मुनि भगवान की जय जयकार करने लगे हैं। आज शिशुपाल को मोक्ष मिला है। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं को भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी रुचि के अनुसार काम सौंपा था। भीमसेन ने भोजन बनाने का काम लिया, धृष्टद्युम्न ने भोजन के वितरण का काम लिया, धन का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा गया और उसे व्यय करना कर्ण के जिम्मे रहा। अतिथियों के स्वागत का काम अर्जुन ने लिया, विदुर को सभा अलंकृत करने का काम सौंपा गया।
सहदेव को ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों की सेवा का काम सौंपा गया है। तब सब सामग्रियों को एकत्रित करने का काम नकुल ने संभाला। ब्राह्मणों के चरण धोने और उनकी झूठी पतलें उठाने का काम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने लिया है। द्रौपदी आदि ने स्त्रियों के आतिथ्य का भार लिया। सभी राजा अपने अपने कार्य को बड़ी प्रसन्नता से करते हैं, परंतु दुर्योधन वैर भाव से अधिक धन व्यय करता रहा। जहां जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा धन वो व्यय करने लगा, ताकि धन समाप्त हो जाने पर युधिष्ठिर की हंसी हो। परंतु उसे ये नहीं पता था कि उसके हाथ में एक ऐसा चक्र है जिसके फल स्वरूप वो जितना धन खर्च करेगा उस चक्र के प्रभाव से कोष 10 गुना अधिक बढ़ता जाएगा। दुर्योधन द्वारा अधिक खर्च करने पर प्रशंसा धर्मराज युधिष्ठिर की ही होती थी, लेकिन इस कारण दुर्योधन को और अधिक गुस्सा आता था। राजा परीक्षित यज्ञ के संपन्न हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर गंगा स्नान के लिए गए। वहां से लौटकर जब वे एक दिन राजसभा में बैठे हुए नृत्य संगीत का आनंद ले रहे थे, उसी समय राजा दुर्योधन भी वहां आया। वह सभा भवन ऐसा था कि जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल होने की शंका होती थी। जब राजा दुर्योधन वहां आया तो एक स्थान पर सूखी धरती को जल से भरी हुई समझकर अपने वस्त्र उठाकर चलने लगा। इसी प्रकार जल से भरे हुए एक स्थान को सूखा स्थल समझकर साधारणतः आगे चलने लगा तो वह जल से भरे हुए एक कुंड में गिर गया। उसके सब वस्त्र भीग गए। यह देखकर सभा में बैठे हुए सभी स्त्री पुरुष हंस पड़े हैं। उस समय भीमसेन ने खिलखिलाते हुए कहा कि हे धृतराष्ट्र के पुत्र, जरा आंखें खोल कर चलो। उन सबको ऐसे हंसी उड़ाते देख दुर्योधन लज्जित होने के कारण क्रोधित होकर वहां से लौट आया और अपनी सभा में जाकर अपने मित्रों और भाइयों से कहने लगा कि श्री कृष्णचंद्र जी का बल पाकर युधिष्ठिर आदि को बड़ा अहंकार हो गया है, इसलिए आज भीमसेन ने मेरी खिल्ली उड़ाई है। अब जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं लूंगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। ये राजा परीक्षित उसी दिन से दुर्योधन पांडवों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उनके साथ छल करके जुए में उनका सब धन और राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास दे दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जिस दिन राजा शाल्व शिशुपाल की बारात में कुंडिनपुर गया था और वहां श्री कृष्ण बलराम जी से हार कर भागा था, उसी दिन से उसने ये प्रण किया था कि मैं यदुवंशियों के वंश का सर्वनाश कर दूंगा। अस्तु शिशुपाल के मारे जाने की खबर सुनकर उसने विचार किया है कि यदुवंशी बहुत बलवान हैं, इसलिए उनके वंश का नाश करने के लिए पहले किसी देवता से वरदान प्राप्त करना होगा। ऐसा विचार कर राजा शाल्व ने भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की है। भगवान शिवजी प्रसन्न हुए हैं। तब राजा शाल्व ने भगवान शिवजी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा है कि हे भगवान, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मुझे आकाश में उड़ने वाला एक ऐसा विमान दीजिए जिसके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना हो सके और इच्छा अनुसार उड़ाकर उसे मैं कहीं भी ले जाऊं। जब भगवान शिवजी ने मैं दानव को ये आज्ञा दी तो उसने तुरंत ही एक अष्ट धातु का बड़ा विशाल विमान अपनी राक्षसी माया द्वारा तैयार किया है। तब राजा शाल्व अपने योद्धाओं और सैनिकों को शस्त्रों से सुसज्जित कर विमान पर चढ़कर द्वारिकापुरी को चला है। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण जी प्रद्युम्न आदि को यज्ञ संपन्न होने के बाद द्वारिका को भेजकर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेह के कारण बलराम जी सहित इंद्रप्रस्थ में ही रह रहे थे। जब उनकी अनुपस्थिति में राजा शाल्व ने द्वारिकापुरी में जाकर पुरी को चारों ओर से घेर लिया और वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़कर गिराने लगा और अपनी माया द्वारा आंधी चलाकर आग और पत्थर बरसाने लगा। उस समय द्वारिका वासियों ने घबराकर राजा उग्रसेन से सब हाल कह सुनाया है। तब राजा उग्रसेन ने प्रद्युम्न और साम को बुलाकर आज्ञा दी है कि श्री कृष्ण और बलराम की अनुपस्थिति में राजा शाल्व हम लोगों को सताने आया है, अतः तुम दोनों भाई हमारी सेना को साथ लेकर जाओ और उसे पराजित कर दो। यह आज्ञा सुनते ही प्रद्युम्न जी ने द्वारिका वासियों को धीरज बंधाया है और सांब, सात्यकी, कृतवर्मा आदि सब योद्धाओं के सहित बहुत सी सेना को साथ लेकर आज रणभूमि में आ पहुंचे हैं।
उस समय राजा शाल्व ने प्रद्युम्न जी को आया देखकर ऐसे बाण चलाए कि चारों ओर अंधकार हो गया है। उस समय प्रद्युम्न जी ने जैसे ही अपना प्रकाश रूपी बाण चलाया तो तुरंत ही सारा अंधकार नष्ट हो गया और ऐसा प्रकाश हुआ जैसा सूर्य उदय होने से कोहरे का अंधकार नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात जब राजा शाल्व का रथ निकट आया तो प्रद्युम्न ने एक बाण से उसकी पताका को नष्ट करके दूसरे बाण से उसके सारथी को नष्ट किया है। तीसरे बाण से रथ के सब घोड़ों को मार गिराया और अन्य योद्धाओं ने उसके बहुत से सैनिकों को अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। शाल्व ने ऐसी वीरता देखी तो प्रद्युम्न के आगे युद्ध करने की शक्ति न रखकर मायामय युद्ध करना आरंभ किया है। वह कभी विशाल रूप रखकर आगे युद्ध करने लगता तो कभी बहुत छोटा रूप बनाकर आकाश से आग और पत्थर बरसाने लगता था। इधर तो शाल्व अपने मायामय युद्ध से यदुवंशियों को दुख देने लगा और उधर दूसरी ओर उसका मंत्री देवमान प्रद्युम्न पर बाण वर्षा करने लगा। उस समय काम रूप प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उसका बाण काटकर एक बाण उसमें ऐसा मारा कि देवमान अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में देवमान का चित्त ठिकाने हुआ तब उसने क्रोधित होकर एक गदा ऐसे जोर से प्रद्युम्न के सिर पर मारी कि प्रद्युम्न मूर्छा खाकर रथ में गिर पड़ी। तब देवमान चिल्लाकर कहने लगा कि मैंने प्रद्युम्न को मार डाला है। जब यह वचन सुनकर सब यदुवंशी वीर घबरा गए और उस समय धर्मपति रथवान पुत्र दारुक सारथी ने कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को बहुत अचेत देखा। तब वह उनका रथ रणभूमि से अलग ले गया। लेकिन जब थोड़े समय पश्चात प्रद्युम्न की मूर्छा हटी तब उन्होंने अपना रथ रणभूमि में न देखकर बड़े क्रोध में भरकर सारथी से कहा कि तूने ये बड़ा अनुचित किया जो मुझे रणभूमि से अलग ले आया। हे धर्मपति, क्या तूने मुझे कभी युद्ध से भागते देखा था जो आज तूने रणभूमि से लौटकर मेरे लिए वृथा ही कलंकित कर दिया। अब मैं अपने पिता और ताऊ जी को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। संसारिक लोग मेरी हंसी उड़ाकर मुझे नपुंसक कहेंगे। माता रुक्मणी भी मेरे उत्पन्न होने का दुख मानेंगी। भौजाइयां मुझे लज्जित करेंगी कि तूने यह काम करके जग में हंसी कराई है और अपने पिता के नाम को दाग लगाया है। जब धर्मपति ने प्रद्युम्न की इन बातों को सुना तो वह रथ से उतरकर हाथ जोड़कर विनय करने लगे हैं कि हे दीन बंधु, आपसे राजनीति का कुछ हाल छिपा नहीं है। मेरे गुरु ने ऐसा बताया है कि जब महारथी लड़ते समय अचेत हो जाए तब उसके सारथी को चाहिए कि उसका रथ रणभूमि से अलग करके खड़ा रखे। सारथी घायल हो जाए तो महारथी को उसकी रक्षा करना उचित है। इसलिए जब आप गदा लगने से अचेत हो गए तब मैंने आपका रथ रणभूमि से अलग जाकर खड़ा कर दिया। हे भगवान, दौड़ाते समय मेरा रथ पीछे रहकर उसका रस्सी या पहिया टूट जाता तो मैं दोषी अवश्य होता। बिना अपराध सेवक पर क्रोध मत कीजिए। थोड़ी देर विश्राम कर चुके, अब चलकर युद्ध कीजिए। आज ऐसे वचन सुनकर प्रद्युम्न कहने लगे हैं कि हे धर्मपति, तुमने तो अपने गुरु की आज्ञानुसार यह कार्य किया, परंतु इसमें मेरी नाम धराई हुई है। इसलिए आप ऐसी शपथ खाओ कि हम यह हाल किसी से भी नहीं कहेंगे। जब धर्मपति ने शपथ खाकर प्रद्युम्न का सोच छुड़ाया तब उन्होंने हाथ मुंह धोकर अपना धनुष्य बाण उठा लिया है और फिर से रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि में आ पहुंचे हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।